पूजा न कोई होगा ऐसा नाम रे, दो अक्षर में मन ये रमा है, रोम रोम। अंधकार में भी प्रकाश होगा, वो तेज स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। अद्भुत, राम नाम का रंग तुम पे चढ़ चुका है। राम नाम की धुन तुम में रंग चुकी है। आशा है आप सब समझ गए होंगे। किष्किंधा तीन ओर से असुरक्षित है और असुर यहीं से आक्रमण करेंगे, और यदि तीनों ओर से मोर्चा खुला तो राजनीति कहती है कि नेतृत्व पर प्रश्न कभी उत्पन्न ना हो, विशेषकर ऐसी विकट परिस्थिति में। मेरे विचार से समय आ गया है महाराज, आप शीघ्र अतिशीघ्र भावी युवराज का चयन करें। माता, मैंने फिल्म देखी, यूं मोटे मोटे आंसू निकाले और अपने सुंदर से मुख को यूं लटकाया। और माता जटायु काका माने और उन्होंने कहा। क्या कहा? सोचिए, अरे आप सोचिए ना। मेरे आराध्य का नाम राम। फिर एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा कि संपूर्ण संसार रुक गया, हर भेद खुल गया। फिर मुझे समझ में आया कि मैं इस संसार में क्यों हूँ। मैं अपने आराध्य के लिए हूँ।
अपने राम के लिए। आराध्य तो ईश्वर होता है। फिर मनुष्य कैसे हुआ? ये नहीं पूछा तुमने जटायु काका से? माता, हाँ ठीक तो कह रही है, मुझे उनसे पूछना चाहिए था, पर क्या करता, उनका नाम सुनते ही कुछ स्मरण में नहीं आया, केवल उनका नाम स्मरण में आया। अब क्या करूं? आपका क्या मत है सेनापति? महाराज, जिस व्यक्ति ने मेरे पुत्र को असुरों को सौंप देने का सुझाव दिया हो, वो इतना गहन प्रस्ताव रखेगा, इसकी मुझे आशा नहीं थी। मेरा मत है कि तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा भी यही प्रस्ताव है महाराज कि किष्किंधा को अपना भावी युवराज चुन लेना चाहिए। सहयोग के लिए धन्यवाद सेनापति। वैसे मैं आपके पुत्र के विरुद्ध नहीं हूं। मेरा सुझाव उस समय भी वानरों के हित में था, जैसा कि आज है। मैं तो बस ये चाहता था कि एक बालक की भूल का दंड समस्त वानर साम्राज्य को ना चुकाना पड़े, बस। प्रश्न ये है कि कोई मनुष्य किसी का आराध्य कैसे हो सकता है? माता का प्रश्न है, कोई तो आधार अवश्य होगा। किंतु माता ही कहती हैं कि समय ही हमें हर उलझन का हल देता है। अब तो जब समय आएगा तो देखेंगे। अभी तो समय ने मुझे मेरे आराध्य का नाम दे दिया है। ये क्या कम है? इसी बात पर लड्डू भोज हो जाए। हाँ। ये केवल लड्डू नहीं, मेरे आराध्य की कृपा का प्रसाद है। सब आनंद पूर्वक खाओ। वो तो ठीक है, किंतु इतनी बड़ी उपलब्धि लड्डू देके टाल दोगे? हमें इससे भी बड़ा भोज चाहिए। नल, क्या हुआ? खाओ ना। क्या हुआ? भूख नहीं है? नहीं, बस मन नहीं है। क्यों? क्या हुआ? भूल गए? जब पिछली बार हमने लड्डू खाए थे तब क्या हुआ था? हनुमान ने जो किया वो उसकी भूल नहीं थी, वो उसका कर्तव्य था, उसका धर्म था। यदि आप उसके स्थान पर होते और आपकी माता संकट में होती तो आप क्या करते? उत्तर दीजिए श्रेष्ठी दधिमुख। हम इस विवाद से बहुत दूर चले आए हैं। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, एकजुट होने का है। और रही बात हनुमान की, तो हनुमान की इसमें कोई भूल नहीं है। और मैं आपको वचन देता हूं केसरी कि मैं हनुमान को कुछ नहीं होने दूंगा। जो राजा का आदेश, वही सत्य, वही न्याय। महाराज के वचन के बाद अब कोई संशय नहीं। हम आपके पुत्र मारुति पर आंच नहीं आने देंगे सेनापति।
अरे उन लड्डुओं में छल घुला हुआ था और इन लड्डुओं में प्रेम घुला हुआ है। माता ने स्वयं अपने हाथों से बनाए, तो निश्चिंत होकर खाओ। क्या हुआ हनुमान? देख के चलो, कहाँ खो गए हो? क्षमा करना मित्र, किंतु मेरे मन में एक अकस्मात विचार आया कि वो लड्डुओं को किसने भेजा होगा, जिसे खाकर हम बेशुद्ध हुए और वो राक्षस हमें उठा ले गए। किष्किंधा में ऐसा कौन है जो कि असुरों से मिला हुआ है, बेसुध हुए? जो असुरों से मिलने का साहस रखता है वो बहुत शक्तिशाली होगा। समझ गया। कौन है वो? कौन? राजकुमार वाली। राजकुमार बाली की, राजकुमार बाली की, राजकुमार बाली की। हाँ, पटक दो, फिर दो सबको मित्र। राजकुमार बाली की, राजकुमार बाली की। राजकुमार वाले! क्या हुआ? जाकर या अपनी योजना को विफल होता देखकर। अरे ये तो वही बालक है ना जिसने राजकुमार बाली को चुनौती दी थी और फिर किसी फल खाते पक्षी की भांति छलमर में उनके चंगुल में फंस गया था। राजकुमार बाली ने इसकी पूंछ पकड़ कर नचाया था किसी मूसक की भांति। पुनः वही खेल खेलने आए हो? खेलने नहीं, खेल से आवरण हटाने आया हूँ, आपको परास्त करने आया हूँ। तो आओ, करो प्रयास। पिछली बार तुम दुर्बल थे मारुति, किंतु अब तुम्हारे पास सिद्धियां भी हैं और थोड़ा बल भी। तो अब केवल स्पर्श करके दिखाओ तुम राजकुमार को। जिसके मन में आराध्य की जोत जले, उसे किसी भी सिद्धि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल स्पर्श ही क्यों, आज आपको इस घेरे से बाहर भी पटक सकता हूँ। मारुति 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 राजकुमार
अरे मैं तो हार गया। वीर हनुमान ने महाबली वाली को हरा दिया। अब बोलो हनुमान, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? एक प्रश्न पूछने। आप ही थे ना जिन्होंने उन असुरों को हमें सौंपने का प्रयास किया? हमारे प्राण संकट में डाले आपने। संपूर्ण किष्किंधा में आप ही इतने शक्तिशाली हैं, जिनमें असुरों से भिड़ने की शक्ति भी है और उन्हें स्वयं से मिलाने की भी। क्यों नील? नील कहाँ गए? नील! हनुमान, क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? सिद्धियों के स्वामी को, किष्किंधा के मान को ये बाली किष्किंधा के शत्रुओं को सौंप देगा? कदापि नहीं। जब वो असुर मायावी हरी सभा में तुम्हें ले जाने की मांग कर रहा था, तब राजकुमार बाली की नाव ने ही तुम्हारे प्राण बचाए थे। यदि विश्वास ना हो तो जाओ, पूछो अपने पिता से। सच में बड़ी भूल हुई मुझसे, क्षमा कीजिएगा राजकुमार बाली। मैं तो बस। क्षमा की कोई आवश्यकता नहीं है मारुति। समझो मैं तुम्हारे लगाए आरोप भूल गया, किंतु तुमने मुझे सर्वशक्तिशाली बाली कहा। इसे मैं सदैव ही सम्मान समझ के याद रखूंगा। मुझे एक बात बताओ, ये तो गुरुकुल का समय है और तुम यहां हो। आज गुरुकुल से अवकाश लिया है? अरे गुत्ते सुलझाने में तो गुरुकुल भूलेगा मैं। चलता हूँ राजकुमार बाली, धन्यवाद और क्षमा। क्या किया मित्र? अवसर था तुम्हारे पास। हनुमान द्वंद के लिए सामने खड़ा था। तुम उसकी आधी शक्ति हर सकते थे, किंतु जानबूझकर उससे हार गए। क्यों? बड़े युद्ध जीतने के लिए छोटे द्वंद्वों को हारने का अभिनय करना पड़ता है मित्र। जो अस्त्र तुम पर उठे उसे नष्ट मत करो। वो शस्त्र कवच की तरह अपने ऊपर डालो, फिर कोई संकट तुम पर नहीं आता। इस हनुमान की आदि शक्तियां लेने का क्या लाभ है मुझे? कोई लाभ नहीं मित्र। सबसे कठोर पाषाण को नींव में लगाते हैं और यह हनुमान बनेगा नींव उस किष्किंधा की जिसे वाली रचना चाहता है। किंतु मित्र, हनुमान तो चला गया, एक प्रश्न छोड़ गया। कौन है वो जिसने हनुमान को असुरों को सौंपने का प्रयास किया? वो भी बाली के बिना भनक लगे। कोई तो है भेदी। इस बार तो तुम बच गए हनुमान, किंतु अगली बार नहीं बचोगे। अरे तुम सब वहाँ से भाग क्यों आए? क्षमा करना मारुति, वो हमें लगा कि राजकुमार बाली के अतिरिक्त कोई हो ही नहीं सकता जो असुरों के साथ ऐसा कर सके, तो हमने भूल हो गई हमसे। भूल तुमसे नहीं हुआ है मित्र, भूल मेरी है। मैंने बिना सोचे समझे, बिना प्रमाण खोजे राजकुमार बाली पर दोष लगा दिया। चलो चलो, जो हुआ सो हुआ। माता कहती है कि अंत भला तो सब भला। कुछ दिनों से ये काले कौवे कुछ अजीब ही घूमने लगे। किसी अनहोनी का संकेत लगता है। कैसी अनहोनी नल? एक बात समझ लो कि हर काली वस्तु अशुभ नहीं होती है। अब मुझे मेरे आराध्य का नाम मिला है, अब सब शुभ होगा।
होनी अनहोनी तुम्हारे हाथ में नहीं है हनुमान। नियति ने इसका उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है, इस छाया पुत्र शनि को।